आजा, हमारे बच्चे आज भी तेरे को बुला रहे हैं, भाई मम्मी आजा, और मैं अभी भी तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, निशा आजा घर वापिस। इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। अगर मेरे पाप देखो कुछ भी नहीं निशा, ये तो 4 दिन के चाह है, ये तेरी जिंदगी की बर्बाद कर देगा। जैसे इसने पहली लड़की की जिंदगी बर्बाद की, ऐसे तेरी बर्बाद कर देगा ये। इसको खुद पता है और तेरे को भी पता है, तुम बच्चे नहीं बना पाओगी तो तेरे को कैसे कई साल रख पाएगा यार। मेरे साथ में कोई भी हादसा हो गया तो प्रदीप और उसका पापा और तू और एक वो कालर मोड़ा लड़का, ये 4 ही आदमी जिम्मेवार होंगे मेरे को और मेरे बच्चों को। अगर किसी चीज का भी खतरा हुआ तो मैं बार बार मीडिया के सामने यही बोलता हूँ, क्योंकि तूने मेरे को बोला था भाई इसके पास पिस्टल है, मेरे को उस टाइम से खतरा है भाई, ये कर सकता है कुछ ना कुछ। ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल रख लेगा तेरे को। मैं तो इसने बर्बाद कर दिया, तेरे को भी बर्बाद कराएगा ये। कुछ नहीं रखे झंझटा में, अपना घर आजा, घर सब कुछ है अपना। भूखे रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, भूखे को कोई अपने घर से थोड़ी भगावागा कोई। पैसे के चक्कर में मत घूम निशा, ये पैसा तो आनी जानी चीज है, आज इसके पास में कल हमारे पास में भी हो सकता है। गजब हरियाणा मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की प्यार भरी राम राम। दोस्तों फिलहाल पाई गांव के अंदर मौजूद है, इसकी डिस्ट्रिक्ट है कैथल, गांव कुराड़ का, गांव कुराड़ का रहने वाला है। अच्छा, ये 2 बच्चे वही आप देख सको हो, ये इनका पिताजी है, लेकिन इनकी जो माँ है बच्चों की, वो किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में चली गई है। पूरा मामला हम भाई से पूछेंगे। आज के टाइम में ये भाई बहुत दुखी हो रहा है, हर जगह इसने धक्के खा लिए। मैंने ऐसे मामले जो लिव इन रिलेशनशिप के हैं बहुत सारे कवर करे हैं। आपने संदीप और रेनू वाला मामला भी देखा होगा, अपना सपना और पिंकी अनूप वाला मामला भी देखा होगा। तो मैं सरकार तक बहुत बार मैंने रिक्वेस्ट निवेदन बहुत कुछ कर लिया, हर वीडियो में बोलूँ हूँ भाई जो ये कानून है लिव इन रिलेशनशिप, यो हमारे हरियाणा के लिए आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध हो रहा है, और ज़्यादातर उन खतर घातक सिद्ध हो रहा है जिनकी शादी हो रही है, क्योंकि उन खतर तो इस कानून में कम से कम संशोधन होना चाहिए। जिनकी शादी हो रही है उन खतर यू कानून खत्म होना चाहिए, क्योंकि अगर यू कानून नहीं होता तो आज इस भाई का घर बस रहा होता, इसकी बीवी इनके दौर होती और बच्चे की माँ इनके पास होती। एक कानून के कारण आज इनकी माँ इनके पास नहीं है। भाई राम राम। राम राम भाई साहब। क्या नाम भाई आप? गुरमीत नाम है भाई जी। सभी दर्शकों ने भाई साहब सभी ने हाथ जोड़कर राम राम। मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो भाई साहब। सभी भाई से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वे मेरी जो भी बात करूंगा मैं सच्चे और तथ्य के साथ में बात करूंगा, कोई भी झूठी बात नहीं करूंगा। भाई साहब मेरा नाम है गुरमीत, गांव मेरा कुराड़, तहसील कैलायत, जिला मेरा कैथल। मेरी घरवाली का नाम है किरण, उत्तर प्रदेश की रहने वाली है वो, और मेरी 2018 में शादी हुई थी। 2018 के 6 महीना की 17-18 तारीख को शादी हुई थी मेरी, मान ली। तो उसके बाद में मेरा अच्छा खासा घर बस रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। अच्छा। ये मेरे पास में गुड़िया है। अच्छा अच्छा, ये कितने साल? ये 3 साल कुछ महीने की गुड़िया है भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। ये लड़का है मेरे पास, ये 2 साल कुछ महीने का लड़का है। 2 बच्चे हैं मेरे। बिल्कुल अच्छा खासा घर चल रहा था हमारा, कोई परेशानी नहीं थी, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं थी, किसी चीज़ का मैं नशा नहीं करता सिवाय खाली बीड़ी से। अच्छा। बीड़ी पीता हूँ। और मेरी बीवी मेरे ऊपर एलिगेशन भी लगा रही है, सब कुछ बोल रही है, झूठ बोल रही है मान ले वो। तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि वे मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें, और सच्चाई के साथ में मैं बोल रहा हूँ तो मेरी सच्ची हो तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहयोग करें। और मैं ये बोलता हूँ भाई साहब कि जब मेरी बीवी मेरे घर पे थी, जब अच्छी खासी थी, मेरी रिश्तेदारी पड़ती है बाड़ू, मेरी दादी का भतीजा है वहाँ से। अच्छा अच्छा। भतीजे का लड़का, हाँ प्रदीप, उसके साथ में मेरी बीवी फरार हो गई थी 5वें महीने की 24 तारीख को। अच्छा अच्छा। आपके रिश्तेदारी में था जो लड़का? हाँ, मेरी जिसके साथ आपकी वाइफ गई? हाँ मेरी रिश्तेदारी में था भाई साहब वो। अच्छा अच्छा। और उसका सुनो बात, मैं उसका घर बसाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा। मेरी साड़ी का रिश्ता लगवा रहा था उसके वहाँ पे, और लगवा ही दिया था मैंने, सारा काम पक्का हो गया था उसका। उसने कोई गलत नाजायज हरकत की, वो मेरे सास ससुर ने दिखाई पड़ गई, उसके लिए उसने मना कर दिया। वहाँ से उसको बोल दिया भाई तुम लेके चले जाओ वहाँ से मैं लेके आ गया उसको। आते ही मैं उधर से लेके आया था 5वें महीने की 14 तारीख को निकला था उधर से, और 15 तारीख को मैं घर पहुँच गया था। घर पहुँचने के बाद में 9 दिन मेरी जनानी मेरे पास में रही है, बिल्कुल घर सही सलामत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा। तो 5वें महीने की 24 तारीख को वो लेके वहाँ से फरार हो गया। तो वहाँ से लेके फरार होने के बाद में वो पानीपत में रहने लगे। वहाँ पे उनकी डॉक्यूमेंट बनवाए, फर्जी बनवाए क्या ओरिजिनल बनवाए मेरे को नहीं पता उस चीज़ का। वहाँ डॉक्यूमेंट बनवाने के बाद में वो उसके घर चली गई। घर चली जाने के बाद में
वो उसके पास में रहने लगी, हमारे को बुलाया, हम उसके पास में चले गए, वो हमारे साथ में चली गई, फिर वो अपने घर चली गई, उसके घर पे भी मैं पंचायत लेके गया। अच्छा अच्छा। तो बोल रही है मेरे को बच्चे नहीं दे रहा था, मेरे को ये नहीं कर रहा था, मैं बच्चों के लिए, मेरे पास में वीडियो है उसके मम्मी पापा की सभी की, भाई जिसके सामने मैंने ये बोला भाई बच्चों को लेके चली जा, तेरे को खर्चा पत्ता भी दूंगा, सारा काम करूंगा। वो बिल्कुल ही मना कर गई, बच्चों के लिए मैं नहीं लेके जाऊंगी, तुम अपने बच्चे तेरे पास में रख। वो वहाँ पे चली गई, वहाँ से फिर उसको फरार करके लेके आ गई। एक कैलरम का लड़का उसके साथ में, एक वो बाड़ू का प्रदीप, ये दोनों आदमी उस साइड से भी फरार करके लेके आ गए। उस साइड में मैंने पंचायत भी किया था, पंचायत में भी किसी आदमी ने भी मेरे को 1% भी गलत नहीं बोला, क्योंकि मेरे अंदर गलती नहीं थी तो मेरे को गलत कोई क्यों बोलेगा। तो सभी आदमी ने उसको भी वहाँ पे गलत बोला है। तो अभी वो उसके पास में आई है, मैंने सभी जगह धक्के खा लिए भाई साहब। कहाँ कहाँ आपने एप्लीकेशन दी? मैंने भाई साहब पहले तो जब वो घर से निकली थी 24 तारीख को तो दी थी मैंने कलायत थाना के अंदर। अच्छा, कलायत थाने के अंदर। हाँ, 168 नंबर FIR है भाई साहब ये। अच्छा अच्छा। तो भाई आप देख सको ये FIR कटवाई थी कलायत थाने के अंदर। हाँ, कलायत थाने के अंदर। जब वो घर से गुमशुदा हुई, यानी कि जो घर से उस लड़के के साथ फरार हो गए 2022 को। हाँ हाँ। ये कलायत थाना में मैंने FIR निकलवाई इसकी पहले। उसके बाद में मैंने ये SP साहब के दी। SP साहब? हाँ, इसकी थोड़ी डेट गलत है टाइपिंग वाले से। SP साहब के और DSP साहब के दोनों के एप्लीकेशन दी मैंने। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद में भाई साहब मैंने ये लगाई CM विंडो पे। कहीं पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई मेरा, कहीं पे भी कोई भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। तो उसके बाद में उसने मेरे को बोला, अब मैं हमारे को बुलाया वहाँ पे घर पे, तुम हमारे साथ आ जा। एक मिनट रुको, जो आपने एप्लीकेशन पुलिस में दी, SP का भी दी, CM विंडो में लगाई, कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई भाई। तो भाई मैं एक बात आपने बता दूँ, जो इसकी शादी हो रही थी उससे भी ज़्यादा पावर उसकी लिव इन रिलेशनशिप ने सरकार तक दे रखी है। हालांकि कोई पहले ऐसा कानून नहीं था, शायद 2006 में ये कानून आया है, शायद है, कन्फर्म नहीं है, लेकिन उसमें इतनी पावर है भाई वह बिना तलाक दिए इस भाई तो और किसी के साथ रह सके है। हाँ, आगे। तो उसके बाद में भाई साहब उसने मेरे ऊपर ये डिवोर्स का केस डाल लिया। डिवोर्स का केस डाल लिया उसने मेरे ऊपर 5/7/2022 को, 7वें महीने की 5 तारीख को। अच्छा अच्छा। और 5वें महीने की 7 तारीख को 2022 में उसने मेरे ऊपर डिवोर्स का केस डाल दिया। अच्छा, आपकी पत्नी ने? मेरी पत्नी ने। भाई मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ। पहले वो किसी लड़का के साथ में फरार हुई, बाद में वो मेरे ऊपर डिवोर्स का केस डाल रही है। तो उसके बाद में उसने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए किस चीज़ के, कि भाई दारू पी के मेरे को डेली मारता था। मैं आज भी गारंटी देता हूँ, मीडिया के सामने बोलता हूँ कि भाई अगर मैंने कभी भी कोई भी इंसान ये बोल दे गुरमीत ने इस चीज़ का नशा किया है, जहाँ पे भी कोई मेरा दोस्त मित्र प्यारा कोई भी हो मान ले, वो भी ये बोल देना भाई हाँ गुरमीत ने यहाँ पे इस चीज़ का नशा किया है, तो मैं जिम्मेवार हूँ। जो समाज मेरे को सजा देगा मैं वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। पत्नी उसने आरोप लगाए हैं कि भाई शराब पी का मारा था। हाँ भाई, शराब पी। मेडिकल कराने के लिए तैयार? मैं मेडिकल कराने के लिए भी तैयार हूँ। और भाई साहब मेरी मैडम ने एक और लगाया, ले जाइए। बोले जीती भाई, मेरी घरवाली ने एक एलिगेशन और लगाया मेरे ऊपर भाई किसी और जनानी के साथ में अफेयर है। अच्छा अच्छा। मैं ये बोलता हूँ उस जनानी का नाम रखो, उस जनानी को भी बुलाओ, उसका भी मेडिकल कराओ, उसको भी पता लगेगा। और मेरे मेडिकल कराने के लिए तैयार हूँ इस चीज़ के लिए भी। अच्छा अच्छा। तीसरा एलिगेशन लगाया उसने कि भाई ये भैंसों का काम करता है, दूध का। मेरे पास में किसी चीज़ का भी कोई दूध का क्या किसी चीज़ का भी कोई कारोबार नहीं है सिवाय दिहाड़ी के। अच्छा। दिहाड़ी दप्पा करता हूँ मैं गांव में, मेहनत मजदूरी कर लेता था, अभी वो भी बंद है मेरी जिस टाइम से वो भागी, क्योंकि मैं अभी मैं गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं, मैं अपनी दीदी के यहाँ पे रहने लग रहा हूँ। तो तीसरा एलिगेशन लगाया उसने भाई ये दूध का काम करता है। तो दूध का काम मैं नहीं कर रहा, दूध का काम तो तू कर रही थी जो बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लेके फरार हुई है। मतलब आपकी बीवी ने लोन ले रखा? हाँ, 1 लाख रुपए का भैंसा का लोन ले रखा। आपने पता नहीं था इस चीज? मेरे को कोई पता नहीं था इस चीज का। उसने क्या काम किया, 1 लाख रुपए का भैंसा का लोन ले रखा है, कहीं पे मेरा ज्वाइंट खाता नहीं, कहीं पे मेरे कोई सिग्नेचर नहीं, कहीं पे कोई मेरी फोटो नहीं। चाहे बैंक में SBI बैंक है गांव कुराड़ के अंदर, जाके पता कर सकते हैं भाई साहब। भाई गुरमीत का कहीं पे भी कोई सिग्नेचर हो कहीं पे भी, तो वो भी उसके वो अपना काम करके चली गई। फिर उसने एलिगेशन लगाया कि मेरे को पंचायत आई थी ले जाने के लिए, इधर मैं पंचायत में मैं घर वापस चली गई थी। उसको ये पूछे ना उन पंचायतियों के नाम तो रखो, किस पंचायत के अंदर तेरे को मैं घर लेके गया था। उस पंचायती का, किसी का मुखिया का, किसी का तो नाम सिग्नेचर कुछ तो होना चाहिए। जो एलिगेशन तूने मेरे ऊपर कोर्ट के अंदर डाले हुए है उस चीज का प्रूफ भी तो देना पड़ेगा। कल में मैं भी तो प्रूफ दूंगा इन चीजों का, भाई हाँ मेरे ऊपर कोई झूठे एलिगेशन लगा रखे हैं, क्या सच्चे लगा रखे हैं इसने। तो उसके बाद में भाई साहब इसने बुलाया मेरे को और इसके मम्मी पापा को। इसने बुलाया था हमारे को 22 तारीख को।
22/7 को बुलाया था। लमसम की अब की बात है, मेरे को इसकी डेट कंफर्म नहीं है। इसको हमारे को बुलाया, भाई हम बच्चों के साथ में रहना चाहती हूँ। तो ये मेरे साथ में आ गई वहाँ पे। इसके मम्मी थी, इसका पापा था, इसका नाना था, इसकी नानी थी, एक इसका चाचा था। 5 आदमी वो थे और 2-3 बंदे हम थे। हम आ गए वहाँ पे और इसको लेके चले गए, कोई दिक्कत नहीं, हमारी कोई बात नहीं थी। फिर इसने प्रदीप ने हमारे ऊपर FIR लगवा दी, भाई मेरी दोस्त को किडनैप करके लेके चले गए, क्योंकि इनकी साजिश थी दोनों की, भाई ऐसे ऐसे करेंगे तो ये फंस जाएगा, इसका झंझट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये अंदर चला जाएगा। इसका उल्टा आपके ऊपर ही मतलब दावा ठोक दिया, भाई तू फरार, जबरदस्ती लेके गया अपनी वाइफ को। हाँ। अच्छा। तो फिर मेरी घरवाली ने मेरे ऊपर एलिगेशन देना, जो उसके बारे में बयान दिया, इसके लिए मेरे पास एफिडेविट है। अच्छा। ये मेरी घरवाली का है, कोर्ट के टेस्टेड है, कोर्ट के अंदर गवाही दी है उसने। आपके पक्ष में है ये बयान? हाँ, ये मेरे पक्ष में है सर बयान। कोई जबरदस्ती? हाँ भाई, कोई जबरदस्ती मेरे को लेके नहीं गया, मैं अपनी मर्जी से अपनी मम्मी पापा और गुरमीत और बच्चों के साथ में गई हूँ और रहना चाहती हूँ। ये इसकी मम्मी का है और ये इसके पापा का है और ये मेरा है, गुरमीत सिंह स्नोबधूप सिंह। मतलब पूरे परिवार के बयान है? हाँ, ये पूरे, कोई जबरदस्ती नहीं है। अच्छा।